कल मैंने आपको ये ऑप्शंस कराए थे डिजाइन में, वाटरमार्क डिजाइन का। और पेज कलर। ये समझ में आ गए थे आपको? जी जी, आ गए थे यार। पेज बॉर्डर रह गया था ना। जी। पेज बॉर्डर देखने यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल वगैरह दिख रहे होंगे। अगर मैं सिंपल जी एक स्टाइल लेकर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ओके करें तो आपके पास ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये देखें, हाँ दिख जी। रहा है। अब पेज जी बॉर्डर में दिख आए, रहा है। यहाँ पर ये स्टाइल है, कोई सा भी ले लें। जैसे मैंने ये एक स्टाइल ले लिया, उसका कलर यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने कलर ले लिया, विड्थ यहाँ से ले सकते हैं और ओके करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह पेज बॉर्डर। जी आ इसके गया। अलावा आप शेडो वाला ले सकते हैं, यानी कि एक साइड में ना शेडो आ जाएगा। जैसे अब मैंने कलर इसका ये जी। वाला रख दिया, शेडो आ गया एक साइड पर। हाँ जी। और कस्टम करा सकते हैं। कस्टम ये होता है कि आप सब जगह अलग अलग स्टाइल देना चाह रहे हैं। ये मैंने स्टाइल दे दिया, इस पे कलर चेंज कर दिया। कलर आ गया, ये देखें, ये दिख रहा है। ये स्टाइल लिया मैंने, ये कलर इस पे अप्लाई कर दिया। तो आप चारों लाइनें भी सही है। बॉर्डर की अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल लिया ठीक मैंने, है। अब ओके करा तो देखिए चेंज हो गया जी। इस तरह। और नन कर देंगे, नन हो जाएगा। सही है। सही है ना। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फॉर ठीक। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लाइन ली, ऊपर और नीचे की हटा दी क्लिक करके, तो सिर्फ ठीक है। साइडों में बॉर्डर आएगा इस तरह। हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं। जैसे मैंने फ्रूट लिया, ये आ गया इस तरह। जी। अब ये ना फ्रूट ना बहुत बड़ा बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे आप आके इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। ये विड्थ कम कर दी मैंने, इस तरीके जी। से आ जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पे आपको और भी बॉर्डर मिल जाएंगे जो भी आप अप्लाई करना चाहें। जैसे ये अक्सर सीवी वगैरह में यूज किया जाता है, तो आप जी। इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आकर। सही है। अच्छा, कुछ बॉर्डर आपको ऐसे मिलेंगे इसमें जिनका कलर ब्लैक आ रहा हुआ, तो उस पे आप अपनी मर्जी का कलर रख सकते हैं। सही है। जैसे ये रख दिया मैंने। कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना है जी। या इस टाइप की कोई भी चीज बनानी है, आप बॉर्डर सीवी वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। सही समझ में आ गए ये सारे ठीक। हैं। जी आ गया समझ। जी। सही है, और नन करेंगे नन हो जाएगा। अच्छा, अब उसके ठीक बाद है। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है लेआउट का। जी। सही है, अब मैं कर्सर यहाँ रख के डिलीट की प्रेस करूंगा ना, तो वापस मेरा पैराग्राफ आ गया। अच्छा, लेआउट में अब देखें जी। सबसे पहले ये आ रहा है ये ऑप्शन पूरा पेज सेटअप। अभी देखें यहाँ पे मेरा टॉप एंड बॉटम का ये लेफ्ट का मार्जिन आ रहा है 1-1 इंच का। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, मार्जिन का। अगर आप नैरो करेंगे तो जी। मार्जिन कम हो जाएगा, नॉर्मल करेंगे मार्जिन बढ़ जाएगा, वाइड ठीक है। करेंगे इस तरह हो जाएगा चौड़ा। तो आप यहाँ पे मार्जिन किसी भी हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक और है। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं माउस यहाँ पे लाया, ये देखें मैं इसको बिल्कुल टॉप से चिपका सकता हूँ। जब मैं माउस यहाँ पे लाएंगे ना तो दो एरो बने हुए आएंगे। ये देखें मैंने मार्जिन बिल्कुल ही सेटिंग आउट कर दी इसकी। तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ जी। पर आए, नॉर्मल पे क्लिक कर दें, ये आपका मार्जिन वैसे ही आ जाएगा 1-1 इंच का। ये देखें ये बता रहा है 1-1-1 या 1-1 इंच का चारों साइड से आ गया। जी। सही समझ आ गया ये। जी आ गया सेकंड समझ। ऑप्शन क्या है, ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अभी पोर्ट्रेट हुआ हुआ है, आप लैंडस्केप कर सकते हैं। देखिए इसको मैं जूम आउट करता हूँ, अभी डॉक्यूमेंट मेरा इस तरह आ रहा है। लैंडस्केप करूंगा तो लैंडस्केप आ जाएगा इस तरह। जैसे कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना है तो आप इस तरह कर लें,
पोर्ट्रेट करेंगे पोर्ट्रेट हो जी जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है साइज। अब ये मेरा लेटर साइज पे डॉक्यूमेंट जी लीगल करेंगे तो ये लंबा पेपर हो जाएगा, हाइट इसकी लंबी हो गई। जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो देखेंगे साइज भी लिखे हुए आ रहे हैं लीगल, जी 8.5 इंच विड्थ और 14 इंच हाइट। इसी तरह मैंने A4 पे क्लिक करे, A4 साइज पेपर है। ऑफिस में ये पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, A4 साइज पेपर या लेटर जी साइज, तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है A4। बाकी आप कोई भी साइज ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर फर्ज करें ऐसा कोई साइज आपको चाहिए जो इसमें है ही नहीं मौजूद, तो यहाँ पर आ जाएंगे मोर पेपर साइज, और जी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से विड्थ बता दें। फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 इंच की विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए मुझे 14 इंच की, तो अभी मैं कस्टम साइज पे आ गया। ये ओके करूँगा, इग्नोर कर दें तो वही पेपर आ गया जो मैंने अभी लिया है ना। ये काफ़ी बड़ा पेपर जी ले लिया मैंने इस वजह से। हाँ जी तो बहरहाल आप अपनी मर्जी का साइज ले सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं जो इसमें दिए हुए। सही है। उसके बाद ये कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। कॉलम के लिए मुझे टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और हूँ मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटर करके पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चाहिए कॉलम समझाने के लिए। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट है ना ये एक कॉलम पर है। अगर मैं कॉलम पे आता हूँ 2 पे करता हूँ तो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जी 3 में करेंगे 3 में हो जाएगा डिवाइड। या ये एक, आपने पहले भी बताया था। ये पहले बताया था ना मैंने। जी जी हाँ, तो ये इसी तरीके से कॉलम्स वगैरह, टेबल टेबल में आपने बताया था। ये मैंने उसमें बताया था MCQs क्वेश्चन में। हाँ, जी जी अच्छा इससे ज़्यादा मुझे बढ़ाने तो मैं मोर कॉलम पे आ जाऊँगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी बता दें। जैसे मैंने 6 की ले ली, ओके लिया, ये आ गया। अच्छा अब टेक्स्ट मेरा ना कम हाँ आ रहा है और स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अब कॉलम पे आए, जी मोर कॉलम पे आए और यहाँ पे इसकी स्पेसिंग कर दें कम। स्पेसिंग कम हो गई है इस तरह। जी और यहीं पे आप आके इसमें बीच में लाइन देना चाह रहे हैं, लाइन बिटवीन लाइन्स आ जाएंगी इस तरीके से सही। ये। और आप होम में आके सिलेक्ट ऑल करके इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे अखबार वगैरह में कॉलम यूज होता है ना, इस तरह आ गया ये जी इस तरीके से। मैंने सेलेक्ट ऑल करा, अलाइन लेफ्ट कर दिया, वापस आया अपने लेआउट पे, कॉलम 1 कर दिया, बल्कि मोर कॉलम में आया। अगर लाइन हटानी तो आप ये क्लिक करके हटा सकते हैं और 1 करेंगे 1 कॉलम आ जाएगा। तो ये थे जी कॉलम के ऑप्शन, समझ में आ गए। जी आगे समझ। अच्छा जब मैंने देखे कॉलम दिया था ना तो मैंने खाली कर्सर रखा हुआ था, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था। अगर आप चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल सिर्फ इतने पैराग्राफ को ही कॉलम देना, यहाँ से यहाँ तक, तो सिलेक्ट कर लें। अब मैं यहाँ पे अगर इसको 2 में डिवाइड करूँ तो 2 में हो रहा है डिवाइड। अब जी जैसे मैंने इतना टेक्स्ट सिलेक्ट किया, इसके मुझे 3 कॉलम बनाने हैं तो 3 बना लें। तो आप इस तरीके से भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। सही है। सही समझ में आ गया। जी आगे समझ। सही है, अब मैं इसको यहाँ से अंडू कर देता हूँ, अंडू हो जाएगा वापस। अच्छा अक्सर हम जब कॉलम बनाते हैं तो कर्सर नहीं आ रखा, अगर मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ कोई भी, तो पिक्चर उतनी जगह पे आ गई। अक्सर आपने मैगजीन वगैरह में देखा होगा, जैसे कोई स्टोरी लिखी होती है साथ में उसकी कोई पिक्चर होती है, तो आप जब यहाँ पे कोई भी पिक्चर लेंगे ना तो उसी कॉलम के हिसाब से आएगी पिक्चर सही है। इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर रखनी है, इंसर्ट में आया पिक्चर, ये रख दी, इस तरीके से आ गई। तो इस तरीके से अब ये जी मैगजीन टाइप का डॉक्यूमेंट दिखने लग गया। हाँ जी अंडू कर रहा हूँ मैं वापस। अच्छा कॉलम के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्रेक का। कर्सर मेरा यहाँ पे रहे, पहला ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक, यानी कि जहाँ पे जी मेरा कर्सर होगा वहां से टेक्स्ट अगले पेज पे मूव हो जाएगा।
जी। ये हो गया मूव। हाँ जी। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास, कॉलम ब्रेक। अगर मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम यहाँ से ब्रेक करना है, सिर्फ ये पार्ट, तो आप जी। ब्रेक में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलम ब्रेक। जैसे मुझे यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है, ब्रेक कॉलम ब्रेक, ये हो गया। अगर मैं जी। यहाँ पे देखें कर्सर रख के पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ से ये सारा टेक्स्ट अगले पेज पे मूव हो जाएगा। तो कॉलम ब्रेक और उसमें जी। काफी फर्क आ जाता है। हाँ जी। सही। तीसरा होता है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे इस लाइन को नीचे मूव करना है। देखिए एक तरीके तो इंटर करने का होता है, मैं इंटर करूंगा तो हो गया, पर ये क्या है, गैप आ गया ये, जी। तो ये पैराग्राफ और ये हाँ पैराग्राफ जी। अलग अलग कहलाएगा। तो उससे बचने का एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर आए ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कर दे। इसमें क्या है, लाइन इंटर तो हो गई है पर ये एक ही पैराग्राफ है। जी। अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हाँ हूँ तो जी। ये एक ही पैराग्राफ कहलाएगा। जी। तो इस वजह से इन्होंने दिया ब्रेक में आके टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। इसको ठीक अंडू है। करेंगे वापस हो जाएगा। जी। ये थे ब्रेक के ये वाले तीन ऑप्शन। अच्छा उसके बाद ये आ रहा जी। है लाइन नंबर। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, आपकी हर लाइन पे एक एक नंबर आ जाएगा और जी। ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी आखिरी रो 274 वाली है, 274 जी। ये। अब इसी तरह यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शन होते हैं। अभी क्या आ रहा है, देखिए कंटिन्यू चल रहा है नंबर, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच पेज। अब क्या नंबरिंग ना हर पेज से नई रीस्टार्ट लेगा ये, इस तरह। जी। सेम इसी तरह एक होता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी सेक्शन से रीस्टार्ट लेगा। अब सेक्शन कैसे बनेगा, आपने कर्सर यहाँ रखा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट हो, तो ब्रेक में आए, ये आ रहा है सेक्शन ब्रेक, जी। ये आ रहा है नेक्स्ट पेज, ये आ रहा है कंटिन्यू। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहीं से नंबरिंग रीस्टार्ट ले ली। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ से 1 जी। स्टार्ट हो जाए, अब कर्सर यहाँ रखे और ब्रेक में आए और कंटिन्यू पे क्लिक करना, सेक्शन ब्रेक के कंटिन्यू में क्लिक कर ले, ये आ गया इस तरह। समझ में आया? जी आया समझ। अच्छा इसके अलावा आप चाह रहे हैं अगर इन तीन लाइनों पे नंबरिंग ना आए, यानी कि 4 के बाद 5 यहाँ से स्टार्ट हो, और इन तीन लाइनों पे आप चाह रहे हैं नंबरिंग ना आए, तो आप यहाँ पर आएंगे लाइन नंबर और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सब प्रेस पे। तो उसमें क्या होगा, अब लाइन नंबर ना इधर नहीं आएगा, 4 के बाद 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इन तीन लाइनों पे नंबरिंग नहीं आएगी। अब ये होगा, सही है ना? तो ये थे लाइन नंबर के कुछ ऑप्शंस। जी। इसको मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके वापस सब प्रेस हटा देता हूँ, वापस आ जाएगा ये। ठीक है। और अगर मैं इसको कमांड दे दूँ यहाँ पर ब्रेक में आके नेक्स्ट पेज, जैसे कर्सर यहाँ रखा नेक्स्ट पेज, तो ये अगले पेज पे मूव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से टेक्स्ट खत्म होके नए पेज पे आएगा और नई नंबरिंग लेगा। जी। जैसे कर्सर यहाँ रखा ब्रेक नेक्स्ट पेज, तो अगले पेज में मूव जाएगा और नई नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो जी। ब्रेक में, सेक्शन ब्रेक में ये होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू में उसी पेपर से स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट पेज में हो जाता है। सही है। अच्छा मैं इन सारे नंबरिंग को हटाना चाह रहा हूँ, तो लाइन नंबर में आऊँगा नन कर दूंगा। अब हर एक सेक्शन के आपको अलग अलग नन करना पड़ेगा, नन, जी। और इसको भी नन करना पड़ेगा, और नीचे आ रहा है इसको भी नन करना पड़ेगा। अभी नीचे शायद तकरीबन एक ही है। अभी नीचे एक ही है अभी। हाँ अब कर्सर यहाँ रखे आप डिलीट की प्रेस करेंगे ना 2 टाइम्स, तो जी। नीचे वाला टेक्स्ट वापस ऊपर आ जाता है। ये कर्सर यहाँ रखा डिलीट की, ये आ गया। ये समझ में आ गया? जी आया समझ। अच्छा इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हाइफेनेशन का।
हाइफनेशन का क्या काम होता है, अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे पिक्चर आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया। अगर यहाँ पर टेक्स्ट में जगह बचेगी लाइन के एंड में, तो आधा टेक्स्ट इधर आधा टेक्स्ट इधर जी ऑटो उठा लेगा खुद ही। देखिए हाइफनेशन में नन कर दिया, अब देखिए पिक्चर टोटल इधर आ रहा है, ये जगह खाली जा रही है। जी। ये होती है छोटी छोटी हाँ जगह को जी। फिल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटो उठाएगा और नन कर दे नन हो जी, जाएगा। ये अक्सर अखबार वगैरह में यूज किया जाता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कर्सर इस पैराग्राफ पे रखा हुआ है, ये क्या है, इंडेंट। मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ लेफ्ट से आगे बढ़ाना, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह राइट साइड से बढ़ाना है, इसी तरह बिफोर का मतलब टॉप से और आफ्टर का मतलब बाद से, जिस पैराग्राफ पे आप चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ टॉप एंड बॉटम से गैप आ जाए, कर्सर रखें, ये बिफोर का मतलब टॉप, आफ्टर का मतलब गैप, जी तो इसमें आप गैप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ठीक है। लेफ्ट से कुछ गैप बढ़ाना, हाँ तो जी। लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ मैं जी प्रिंट के बाद चाह रहा हूँ कोई पिक्चर चिपकाना, तो आप कर सकते हैं। आप जितना लेफ्ट से मूव करेंगे उतना हो जाएगा। सही है। और ये क्लिक करो तो ये आपका ठीक इंडेंट है, है। ये ना ये मूव होता रहता है ये। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लाके सेट भी कर सकते हैं। जी ये जैसे इसका इंडेंट ठीक। ये आ गया जी इस तरीके से। ये समझ में आ गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ऑप्शन क्या आ रहे हैं। आगे समझ। हाँ, उसके बाद ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन उसी में यूज किए जाएंगे किसी भी पिक्चर या शेप में। जैसे मैंने ये शेप लिया, तो देखें आपको अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लेआउट में, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। ये मैंने आपको शायद पहले ही पढ़ाए जी थे ना, ये पोजीशन आ गई, जी। ये पोजीशन आ गई इस तरीके से ये। हाँ जी। और रैप टेक्स्ट आ गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जी ये ऊपर आ गया टेक्स्ट की शेप। इसी तरह मुझे पीछे हाँ करना है, जी। तो यहाँ पे आगे बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन फिर से जी रिवाइज हो गई है। टॉप एंड हाँ बॉटम जी। में टेक्स्ट आ जाएगा ये इस तरह। ज्यादातर हम इसको रखते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और अगर मैं एक और शेप ले रहा हूँ यहाँ सही पे, है। इसका कलर चेंज कर दिया, अब देखें ये शेप ऊपर है, तो यहाँ पे आप जी सेंड बैकवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड इसको यूज कर सकते हैं। जी और सिलेक्शन पेन ठीक क्या है। होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। हाइड ऑल शो ऑल कर सकते हैं और एक इंडिविजुअली भी हाइड कर सकते हैं। और यहाँ भी आप इसको सही टॉप बॉटम पे है। कर सकते हैं, ये पहले भी ऑप्शन आया था। ठीक है। जी जी। बाकी अलाइनमेंट है, हम्म, मार्जिन से अलाइनमेंट करना है, इस तरह आप कर सकते हैं। टॉप अभी टॉप पर आ गया इस तरह, ये लेफ्ट जी लेफ्ट पर आ गया ये। और इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को ग्रुप बनाना, तो इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट की प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लें। अभी आ रहा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है, एक पीस हो गया। जब मैं इसको कंट्रोल डी करूंगा जी। तो डुप्लीकेट आ जाएगी इसकी ग्रुप की। और हाँ अनग्रुप जी। करना है तो यहाँ पे आके अनग्रुप, अभी अलग अलग हो गया, ये अलग ये अलग। जी सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह। जैसे अभी इस वक्त ना ग्रुप बना सही हुआ है। है, तो आप ग्रुप में आके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब ये अलग ठीक है। अलग ट्रीट कर सकते हैं, ये फायदा है। हाँ जी। सही ना, तो ये थे आज के लेआउट के ऑप्शन। सही है, जी आज सही इतनी है। क्लास रखें, इनकी प्रैक्टिस करें साथ में जो कल वाली क्लास हुई थी उसकी मैंने वीडियो आपको सेंड कर दी है। जी सही है, चलें, ठीक है। ओके, जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।